सभी को। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे साझा किया था कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के दृष्टिगत हम कुछ वीडियो बनाएंगे। इसकी छठी यूनिट लॉजिकल जो रीजनिंग है उसको ध्यान में रखकर उसी तारतम्य में यह पहला वीडियो है। और लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी छठी यूनिट है ये वास्तव में लॉजिक विषय से संबंधित है। और लॉजिक फिलॉसफी की एक ब्रांच है ना। लॉजिक इज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। तो जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी फिलॉसफी विषय से स्नातक या स्नातकोत्तर करते हैं, तो लॉजिक एक प्रश्न पत्र के रूप में कहीं ना कहीं वो पढ़ते हैं। तो फिलॉसफी, इसके पहले हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा पिछले वीडियो में, फिर भी संक्षेप में। फिलॉसफी फिलॉस प्लस सोफिया से बना है। फिलॉस का मतलब प्रेम, सोफिया का मतलब ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान पिपासा। मनुष्य जानना चाहता है, सत्य ज्ञान जानना चाहता है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये अलग ज्ञान मीमांसा का बड़ा विस्तृत टॉपिक है। फिर भी जो सही होता है उसे हम ज्ञान कहते हैं, जो विश्वसनीय होता है, सत्य होता है, प्रामाणिक होता है। पर प्रश्न यहाँ ये है कि ज्ञान हमें कैसे मिलता है या ज्ञान कितने तरह का होता है। तो सामान्यतः दो तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। भारतीय दर्शन में इसके और वर्गीकरण के आधार पर पाश्चात्य में या लौकिक दृष्टि में ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, इस तरह से हम ज्ञान के दो भेद देख सकते हैं, डायरेक्ट नॉलेज एंड इनडायरेक्ट नॉलेज। अब आप कहेंगे ये प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है। सामान्यतः प्रत्यक्ष शब्द हम उपयोग में लाते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिधन अक्ष। प्रति मतलब सामने, अक्ष मतलब आंख। जो आंख के सामने है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। पर ये सीमित अर्थ है। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रियों से और मन से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जिह्वा से स्वाद का अनुभव करते हैं, नासिका से गंध का अनुभव करते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं। ये बाह्य इंद्रियां हैं, बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं। एक इंटरनल ऑर्गन भी है मन, तो उससे सुख और दुख की जो अनुभूति है, ये ज्ञान सब प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। इसको डायरेक्ट नॉलेज कहते हैं या इमीडिएट नॉलेज कहते हैं। पर इस ज्ञान में हमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना पड़ती, क्योंकि इस पे हमें ज्यादा अविश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमें सीधे मिल रहा है, हमारी इंद्रियों को सीधे मिल रहा है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। दूसरे तरह का ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान। सभी ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं होता है, कुछ ज्ञान परोक्ष भी होते हैं। परोक्ष ज्ञान मतलब ऐसे ज्ञान के विषय जो हमारे इंद्रियों के संपर्क में नहीं होते हैं, फिर भी हम उनको विषय में जान लेते हैं पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर। जैसे कहीं जंगल में आपको धुआं उठता दिखता है और धुएं को देख के आप तुरंत निर्णय दे देते हैं कि वहां पर आग लगी है, जबकि आग का आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। आपकी आंख आग को नहीं देख रही है, आपने देखा धुएं को है, और धुएं के आधार पर आपने परोक्ष रूप से जान लिया कि वहां आग है। तो इस तरह का ज्ञान जो कहलाता है वो परोक्ष ज्ञान है। और इस तरह इसमें आपने क्या किया, कुछ विचार किया, अनुमान किया, तो ये अनुमान जनित ज्ञान है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि सक्रिय हुई, आपने विचार किया, कुछ अनुमान किया, और उसके आधार पर आपने जाना। तो दूसरे तरह के ज्ञान परोक्ष ज्ञान होते हैं। बहुत सारे ज्ञान हम अनुमान के आधार पर ही जानते हैं। जितनी विज्ञान की खोजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अनुमान के आधार पर ही हम खोज करते हैं। कार्य कारण नियम की खोज, कार्य दिखते हैं, कारण हमें पता नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये अनुमान जन्य ज्ञान जो होता है परोक्ष ज्ञान होता है। चूंकि तर्कशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो तर्कशास्त्र का संबंध मुख्यतः अनुमान से संबंधित ज्ञान से है। अनुमान के नियम क्या है, अनुमान की सही क्रियाएं क्या हैं, अनुमान में कई दोष हो जाते हैं, गलत अनुमान यदि हम कर लेते हैं तो गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो सही अनुमान के नियम क्या है, ये तर्कशास्त्र के अध्ययन का विषय है। तो विषय वस्तु पर हम आ गए कि तर्कशास्त्र वास्तव में क्या है। तो ये तर्क करने की कला है, अनुमान करने के नियम जानने का ये विज्ञान है। संक्षेप में आज इतना ही। आगे वीडियो में हम इसके शाब्दिक अर्थ, उसके आधार पर इससे और जो इसकी परिभाषाएं निकलती हैं उनको जानेंगे। उसके बाद हम इस यूनिट का जो आपका कंटेंट है उस मेन कंटेंट पर हम पहुंचेंगे। पर ये जब आप समझ लेंगे तो आपको वो जो आपके कंटेंट है आपके यूनिट में, वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।